वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। मैं साक्षी शर्मा आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो दूंगी, क्योंकि आपके जो केवीएस एनवीएस के एग्जाम्स हैं उनमें जो कंप्यूटर है वो 60 मार्क्स का आएगा और 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपकी पूछी जाएगी और उससे रिलेटेड मैं आपको काफी चीजें करवा चुकी हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, इसे कि जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और मैं भी ग्रो कर सकूं। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसकी क्लासेस जो है हम लगा रहे हैं अपनी। अब सिलेबस भी जल्दी करवा दूंगी मैं आपका। तो हमने जो है कुछ फॉर्म्स की थी अपनी इसके अंदर, यानी कि हमने एक नोट किया था जिसके अंदर हमने केबी, एमबी, जीबी, एमआईपीएस, एमएफ, एलओपीएस की फुल फॉर्म्स की थी। ठीक है, अब हम अपना जो है इससे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी इसमें मैंने आपको ऊपर एनालिसिस वाला करवा दिया था। यस, एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड जो है वो मैंने आपको वर्किंग के बेस पर करवा दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक ही करते हैं क्योंकि सारा अब तक का कंप्लीट हो चुका है, जितना भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन के आए थे इस छोटे से टॉपिक से, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर हम करेंगे यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की इकाइयां। ये जो क्लासेस हैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर की जो है 4 यूनिट्स होती हैं, जिनमें से हमारे पास सबसे पहली जो यूनिट है वो है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जिसे हम निवेश इकाई कहते हैं। निवेश इकाई। फिर है सेकंड नंबर पर आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। फिर थर्ड नंबर पर है आपके पास, इसको हिंदी में जो है केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, थर्ड नंबर पर है आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है बाह्य बाह्य स्मृति इकाई।
4th नंबर पर है आपके पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हिंदी में इसे कहेंगे हम निर्गम इकाई। ठीक है, आपके पास 4 यूनिट है कंप्यूटर की। इनपुट यूनिट, निवेश इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, केंद्रीय संसाधन इकाई, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, बाह्य स्मृति इकाई, और 4th नंबर पर है आपके पास आउटपुट यूनिट यानी कि निर्गम इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा डाला जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आवश्यकतानुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की मदद से डेटा को अरेंज किया जाता है। आउटपुट यूनिट के द्वारा यानी कि एट द एंड, अंत में आउटपुट यूनिट के द्वारा डेटा को दिखाया जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा डाला जाता है। इनपुट यूनिट का प्रयोग किसी भी डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज किया जाता है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आवश्यकतानुसार यानी कि जितनी जरूरत हो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की मदद से डेटा को अरेंज किया जाता है। तो जो सीपीयू है वो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की मदद से हमारे डेटा को अरेंज करेगा। डेटा डाला इनपुट ने, अरेंज किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की मदद से, और एंड में आउटपुट यूनिट ने हमें उस डेटा को दिखा दिया मॉनिटर पर। ठीक है, अब देखिए आगे। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्योंकि ये डेटा को अरेंज करता है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की मदद से।
तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सीपीयू है। और इसके अलावा इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का, अरेंजमेंट का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है में जो सीपीयू होता है वो माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। ठीक है, आगे है नोट। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार यानी कि इन्वेंशन रॉबर्ट नॉइस, रॉबर्ट नॉइस ए एंड गॉर्डन मूरे ने 1971 ईस्वी में किया। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार, उसकी इन्वेंशन रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूरे ने 1971 में किया। ठीक है, आगे है सीपीयू। सीपीयू की हमारे पास जो है 3 यूनिट्स और होती हैं। तो देखिए अभी हम एक मिनट, ये तो कुछ गलत सा बन गया। ये क्यों?
तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वो 1971 में 1971 में एक मिनट कट गया, किसने किया था? रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूरे ने किया था। ठीक है, और अब हमारे पास है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, उसमें जो है सीपीयू की भी 3 इकाइयां हैं हमारी। जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, या 3 पार्ट कह लो आप। पहला है सीएमयू, ठीक है, यानी कि सेंट्रल मेमोरी यूनिट, सेंट्रल मेमोरी यूनिट। और फिर सीयू है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। और फिर हमारे पास है एएलयू, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू के भी हमारे पास 3 पार्ट हो गए, सीएमयू, सीयू एंड एएलयू। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए सभी पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखिए, आपकी इंटरनल मेमोरी आ जाएगी इसके अंदर। इनके अंदर जो है इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है, और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है, एंड डेटा को आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि डेटा यूज कर सकते हो और रिजल्ट भी आप निकाल सकते हो हार्डवेयर की मदद से। क्योंकि आप देखिए, कोई भी डेटा यूज करोगे तो उसके लिए आप कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसका यूज करोगे डेटा डालने के लिए। अब अगर आपको उस डेटा की इंफॉर्मेशन आपको पेजेस पर चाहिए तो आप प्रिंटर की मदद लोगे। और ये दोनों ही क्या है? हार्डवेयर है, क्योंकि इन्हें हम पार्ट्स कहते हैं कंप्यूटर के, इन्हें हम अपनी हाथों से छू सकते हैं। फिर आगे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में देखिए, प्रोग्राम इन कंप्यूटर। ये तो जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर में आपके पास 3 टाइप की लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट है आपके पास मशीन कोड लैंग्वेज। इसको भी हिंदी में लिखवाऊं क्या? चलो लिखवा दूंगी, मशीन कोड लैंग्वेज। ये फर्स्ट है आपकी, यानी कि इसे हम कहेंगे हिंदी में मशीन कूट भाषा। ठीक है,
फिर है सेकंड नंबर पर आपके पास, सेकंड नंबर पर आपके पास आएगी असेंबली कोड लैंग्वेज। असेंबली कोड लैंग्वेज यानी कि असेंबली कूट भाषा। ठीक है, आगे है थर्ड आपके पास, थर्ड में है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी कि उच्च स्तरीय भाषा, ये कह सकते हो आप, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली कोड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये क्या है, हमारी भाषाएं हैं कंप्यूटर की। ठीक है, एक नोट लिख लो छोटा सा। पहली कंप्यूटर भाषा, जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वो प्लेन कैलकुएल थी। प्लेन कैलकुएल थी, प्लेन कैलकुएल थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट काम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप बताइए कि इस चैनल पर हिंदी मीडियम में भी जो है कंप्यूटर करवाया जा रहा है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आकर के अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब।